आइए जानते हैं हमारी संसद में क्या हो रहा है। पक्ष और विपक्ष ने क्या कटाक्ष किए हैं एक दूसरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है, मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी के कब्र खोदने के सपने देख रहे हैं। कब्र खोदना कैसी मोहब्बत की दुकान है। राज्यसभा में पीएम बोले, कांग्रेस के वक्त डील यानी बोफोर्स घोटाला ये मोहब्बत की दुकान मोदी की कब्र खोदने की बात करती है। विपक्ष का वॉकआउट। आइए जानते हैं मोहब्बत की दुकान बयान, पीएम का भाषण और संसदीय परंपरा क्या है। तो ये खबर क्या है। लोकसभा सत्र के दौरान पीएम मोदी विपक्ष के मोहब्बत की दुकान नारे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनकी कब्र की कामना करते हैं, लेकिन करोड़ों लोगों का प्यार उन्हें सुरक्षा देता है। मोहब्बत की दुकान का राजनीतिक अर्थ है। ये नारा विपक्षियों द्वारा सामाजिक सौहार्द और प्रेम के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पीएम मोदी ने इसे राजनीतिक पाखंड करार दिया है। पीएम मोदी का मुख्य बयान है कि जनता का समर्थन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत और सुरक्षा का कवच है। मैं एक तरफ देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं, वहीं कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने की तैयारी कर रहे हैं। यह है वक्तव्य नरेंद्र मोदी का। लोकसभा में क्या हुआ तो सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने नारेबाजी की, जिसके बाद वॉकआउट किया गया। इस माहौल में परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री का संबोधन नहीं हुआ। प्रधानमंत्री का भाषण क्यों अहम होता है तो संसदीय परंपरा में पीएम का भाषण सरकार की नीति, दिशा और जवाबदेही को दर्शाता है। हालांकि यह संवैधानिक बाध्यता नहीं है, फिर भी संविधान में क्या लिखा है तो भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं जो यह अनिवार्य करे कि सत्र के अंत में प्रधानमंत्री को भाषण देना ही होगा। यह परंपरा और राजनीतिक शिष्टाचार का हिस्सा है। प्रधानमंत्री का भाषण परंपरा बनाम संविधान का सत्र के अंत में भाषण देना एक संसदीय परंपरा है और लेकिन यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। आर्टिकल 85 संसद के सत्र, तो इसके आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाते हैं, स्थगित करते हैं और सत्रावसान करते हैं, यानी कि प्रोरोगेशन। उसी के साथ इसमें प्रधानमंत्री के भाषण का कोई उल्लेख नहीं है। आर्टिकल 87 ये बताता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। अनुच्छेद 87 के अनुसार पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, पीएम का भाषण नहीं। अनुच्छेद 88 मंत्रियों के अधिकार, यानी कि आर्टिकल 88 के अनुसार प्रधानमंत्री और मंत्री संसद में बोल सकते हैं और कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन भाषण देना बाध्यकारी नहीं है। आर्टिकल 122 संसदीय कार्यवाही ये बताता है कि संसद की कार्यवाही को न्यायालयीय हस्तक्षेप से बचाता है। इससे स्पष्ट है कि भाषण न होना संवैधानिक नहीं माना जा सकता है। बजट सेशन 2 सत्रों में होगा। पहला सेशन 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चला, जिसमें कुल बैठकें 12 होगी और 28 जनवरी में से बजट सत्र जो है शुरू हो गया है। 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा और 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा। 2 से 4 फरवरी अस्थायी अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हुआ और 5 से 13 फरवरी बजट पर सामान्य चर्चा, विभिन्न मुद्दों पर बहस होगी। 14 से 8 मार्च अवकाश होगा। फिर चलेगा दूसरा सेशन 9 मार्च से 2 अप्रैल 2026 में। इसमें होगी कुल 18 बैठकें। 9 से 25 मार्च मंत्रालयों की डिमांड पर ग्रांट चर्चा होगी और 9 से 25 मार्च मंत्रालयों की डिमांड पर ग्रांट चर्चा। 29 से 31 मार्च अनुदान मांगों पर वोटिंग और विनियोग विधेयक वित्त विधेयक होगा और 2 अप्रैल को बजट सत्र समाप्त हो जाएगा। तो 2004 का उदाहरण इसमें दिया जा रहा है। तो क्या है, वर्ष 2004 में भी लोकसभा सत्र प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार के औपचारिक समापन भाषण के बिना समाप्त हुआ था। धन्यवाद प्रस्ताव को सीधे वोटिंग के लिए भेज दिया गया था। पीएम के बिना सत्र समाप्त होने का अर्थ है कि संवैधानिक संकट नहीं बल्कि राजनीतिक असहमति या परिस्थितिजन्य निर्णय होता है। स्पीकर की क्या रोल होता है इसमें, तो लोकसभा स्पीकर सदन की कार्यवाही, व्यवस्था और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए निर्णय लेते हैं। ओम बिरला से जुड़ी चर्चाएं, तो कुछ मीडिया और सोशल मीडिया दावों में कहा गया है कि सुरक्षा कारणों से पीएम के भाषण को लेकर सावधानी बरती गई है, जिसमें पीएम को बोलने से मना कर दिया गया है। अगर ये घटना हो जाती तो लोकतंत्र की परंपरा को तार-तार हो जाती। इसको टालने के लिए मैंने पीएम से सदन में न आने का आग्रह किया। पीएम ने मेरे सुझाव को माना। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष का ये कहना है। अब एप्स्टीन फाइल से
जोड़कर किए जा रहे दावे। यानी कि कुछ चर्चाओं में अंतर्राष्ट्रीय एप्स्टीन फाइल विवाद को भारतीय राजनीति से जोड़ने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी नाम एप्स्टीन फाइल में शामिल है, जिसको लेकर उनको सदन में नहीं बोलने दिया गया है। राजनीतिक नैरेटिव क्या है? विपक्ष इसे लोकतांत्रिक परंपराओं का हनन बताता है, जबकि सरकार इसे विपक्षी हंगामे की वजह से लिया गया व्यवहारिक निर्णय कहती है। अब प्रधानमंत्री स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं। कल उनमें सदन में आने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि 3 महिलाएं अध्यक्ष के सामने खड़ी थी। ये कैसा बकवास है? कोई चर्चा नहीं हो रही क्योंकि सरकार चर्चा नहीं होना देना चाहती। प्रियंका गांधी कांग्रेस सांसद का ये बयान है। मीडिया और जनचर्चा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर टीवी डिबेट, अखबारों और सोशल मीडिया पर तीखी बहस जारी है। लोकतंत्र पर इम्पैक्ट यह मामला बताता है कि भारतीय लोकतंत्र में परंपरा, राजनीति और संवैधानिक प्रावधान एक दूसरे से अलग है लेकिन जुड़े हुए हैं। कंक्लूजन: प्रधानमंत्री का भाषण न होना संवैधानिक नहीं है। यह मामला राजनीतिक टकराव, नैरेटिव निर्माण और संसदीय परंपराओं की समझ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ यही खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। Thanks for watching.